दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई कायदी जेल की दीवार कूद कर नहीं बल्कि हवा को चीरते हुए भागा हो? सबको लगता है तिहाड़ जेल के लोहे के दरवाजे दुनिया के सबसे मजबूत दरवाजे हैं। पर साल 1975 में एक ऐसे गोरा आया जिसने दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से अपना ही प्राइवेट प्लेन वहां से ले गया। एक स्मगलर, एक सीज्ड प्लेन और एक ऐसा एस्केप जिसने पूरी इंडियन एयरफोर्स का मजाक बना दिया। कौन था ये स्काई पायरेट और कैसे इसने मौत को टक्कर दी? चलिए आज पॉइंट पे आते हैं। कौन था डैनियल वॉलकॉट? इस कहानी का मेन कैरेक्टर है डैनियल वॉलकॉट। ये कोई मामूली चोर या पॉकेट मार नहीं था जो किसी नॉर्मल जगह में पकड़ा गया हो। डैनियल एक अमेरिकन बिजनेसमैन था, पर पर्दे के पीछे वो एक हाई लेवल स्मगलर था जिसके संपर्क पूरी दुनिया के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स से थे। 1962 दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट बिल्कुल शांत था। तभी डैनियल का प्राइवेट प्लेन पाइपर अपाचे, जिसका टेल नंबर था N4300P, अचानक वहां लैंड हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पहले से खबर थी कि इस प्लेन में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छुपाया गया है। जब कस्टम्स और पुलिस की टीम ने प्लेन के अंदर, सीट के नीचे और इंजन के पास बने खुफिया कंपार्टमेंट्स चेक किए तो वो शॉक हो गए। प्लेन के अंदर 10,000 राउंड्स जिंदा कारतूस, मॉडर्न ऑटोमेटिक हथियार और भारी मात्रा में चमकता हुआ सोना यानी गोल्ड था। डैनियल को वही मौके पर अरेस्ट किया गया और कोर्ट ने उसे 5 साल की टाइट सजा सुनाई। उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पर सबसे बड़ी गलती तब हुई जब पुलिस ने उसके प्लेन को वहीं एयरपोर्ट के हंगर में लोहे की मोटी चेन से सीज करके बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि ये लोहे की चेन इस स्काई पायरेट को रोक लेंगी। उन्हें लगा कि प्लेन अब सरकारी कब्जे में है, पर असल में वो पाइपर अपाचे डैनियल की आजादी का रास्ता बनने वाला था। एक ऐसी आजादी जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली थी। जेल में दिमाग का खेल। तिहाड़ जेल के अंदर डैनियल वॉलकॉट ने एक बहुत ही गहरा और चालाक खेल शुरू किया। वो बाकी प्रिजनर्स की तरह परेशान नहीं करता था, बल्कि गार्ड्स और जेलर से बहुत ही तमीज से इंग्लिश में बात करता रहा। उसने जेल के बड़े ऑफिसर्स का भरोसा इतना जीत लिया कि वो उसे एक जेंटलमैन प्रिजनर समझने लगे। वो जेल में बैठकर प्लेन्स और टेक्नोलॉजी की बातें करता और ऑफिसर्स को अपनी बातों में उलझा लेता। कुछ महीनों बाद उसने जेल अथॉरिटीज के सामने एक रिक्वेस्ट रखी। उसने कहा, साहब, मेरा कीमती प्लेन धूप और धूल में खदा खराब हो रहा है। अगर उसका इंजन जाम हो गया तो वो बेकार हो जाएगा। क्या मैं हफ्ते में एक बार जाकर सिर्फ उसका इंजन स्टार्ट कर सकता हूँ? ऑफिसर्स को लगा कि ये पायलट अपने प्लेन से इमोशनल अटैच्ड है। उन्होंने उससे हर थर्सडे एयरपोर्ट जाने की परमिशन दे दी। डैनियल हर हफ्ते जेल से एक आर्म्ड गार्ड के साथ एयरपोर्ट जाता। वो प्लेन के प्रोपेलर घुमाता, इंजन की आवाज सुनता और चुपचाप जेल वापस आ जाता। 1 साल तक ये नाटक चलता रहा। पुलिस को लगा डैनियल सुधार गया है, पर असल में डैनियल हर हफ्ते ये चेक कर रहा था कि प्लेन में कितना फ्यूल बचा है, चेन्स का लॉक कैसा है और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कब सबसे ज्यादा कम होती है। द फाइनल काउंटडाउन। और फाइनली वो दिन आया जिसका उसे कब से इंतजार था। 23 सितंबर 1965। उस दिन दिल्ली का मौसम थोड़ा ठंडा था और सुबह फॉग था और एयरपोर्ट पे भी विजिबिलिटी कम थी और डैनियल हमेशा की तरह जेल के एक आर्म्ड गार्ड के साथ वही हफ्ते का ड्रामा सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचा। उस दिन डैनियल ने एक बड़ा बैग अपने साथ लिया था जिसमें उसने कहा कि इंजन क्लीनिंग टूल्स और स्पेयर पार्ट्स हैं। जैसे ही वो प्लेन के कॉकपिट में बैठा, उसने गार्ड को बातों में उलझाया और कहा कि आज मेंटेनेंस में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। डैनियल ने धीरे से इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही पाइपर अपाचे के दोनों इंजन तेज आवाज के साथ आवाज करने लगे, उसने तुरंत प्लेन का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। गार्ड ने चिल्लाना शुरू किया। उसने अपनी राइफल के पीछे से प्लेन के विंग्स पर डंडा मारा, पर डैनियल ने इंजन को फुल थ्रॉटल पर डाल दिया। प्रोपेलर की इतनी तेज हवा चली कि गार्ड डोर जाकर गिरा। डैनियल ने प्लेन को सीधा टैक्सीवे पर घुमा दिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने अपनी पुरानी जीप से प्लेन का पीछा किया।
रनवे पर उन्होंने प्लेन को रोकने की कोशिश की, पर प्लेन की स्पीड के सामने वो कुछ नहीं थी। कुछ ही सेकंड्स में डैनियल ने प्लेन को हवा में उड़ा दिया और तिहाड़ जेल की बड़ी दीवारों को हमेशा के लिए अपने पैरों के नीचे छोड़ दिया। चैप्टर 4, बॉर्डर के पार। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। रेडियो पर मैसेजेस बजने लगे। A high profile prisoner has escaped with a seized aircraft. ये न्यूज आग की तरह पूरी दिल्ली में फैल गई। इंडियन एयरफोर्स को तुरंत अलर्ट किया गया और पालम एयरबेस से हंटर जेट प्लेन्स को ऑर्डर दिया गया कि वो डैनियल का पीछा करे और उसे नीचे उतरने पर मजबूर करे। पर डैनियल एक एक्सपर्ट पायलट था। उसे पता था कि बड़े और तेज जेट्स को रेडार पर कैसे धोखा देना है। उसने प्लेन को जमीन के बहुत नीचे उड़ाया, लगभग ट्रीज के लेवल पर, ताकि वो रेडार की नजर में ना आए। डैनियल ने प्लेन को उन रास्तों से निकाला जहां आईएएफ के जेट्स उसे देख भी नहीं पा रहे थे। जब तक एयरफोर्स के जेट्स हवा में पहुंचे, डैनियल इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत करीब था। उसने प्लेन की पूरी ताकत लगाई और उसे सीधा पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया। जैसे ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया, इंडियन जेट्स को रुकना पड़ा, क्योंकि वो किसी दूसरे देश की सीमा में बिना परमिशन नहीं जा सकते थे। डैनियल सीधा लाहौर में लैंड हुआ, जहां उसने पॉलिटिकल असाइलम मांगी। तिहाड़ जेल और इंडियन सिक्योरिटी के लिए ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। एक स्मगलर ने न सिर्फ जेल को चकमा दिया, बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी और एयरफोर्स का मजाक बना दिया। ये थी डैनियल वॉलकॉट की कहानी। एक ऐसा दिमाग जिसने टेक्नोलॉजी और भरोसे का गलत इस्तेमाल करके मौत को टक्कर दी। डैनियल को बाद में कभी भी वापस इंडिया नहीं लाया जा सका। पाकिस्तान ने उसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया और वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद तिहाड़ जेल के रूल्स और इंडियन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी हमेशा के लिए बदल दिए गए। आज की डेट में किसी कायदी को अपने सीज्ड प्लेन के पास जाना तो दूर की बात, उसे देखने की परमिशन भी नहीं मिलती। डैनियल वॉलकॉट ने साबित कर दिया कि अगर दिमाग तेज हो तो लोहे की चेन्स और जेल की बड़ी दीवारें भी किसी काम की नहीं रहती। क्या आपको लगता है कि ये डैनियल की किस्मत थी या हमारी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी लापरवाही? क्या आज के डिजिटल जमाने में ऐसा जेल ब्रेक दोबारा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही रेयर और सच्ची क्राइम्स की कहानियां पसंद हैं, तो पॉइंट पे आओ को सब्सक्राइब करें। हमने सारे फैक्ट्स चेक करके आपको बताए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।